क्या अभी हम क्या पढ़ेंगे हिस्टो का इम्यून सिस्टम एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। उसमें सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी जो हमें काम का है अभी थाइमस, क्योंकि इंपॉर्टेंट पढ़ाती जाऊंगी। थाइमस क्या होता है? थाइमस जो है वो ना ये लिम्फोइड ऑर्गन मौजूद होता है जो कि सप्लाई फॉर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ टी लिम्फोसाइट टू द बॉडी। क्योंकि ये टी जो ना टी सेल जो ना कैसे मतलब क्योंकि ये एक तो टी सेल्स बनाता है, दूसरी उनकी एजुकेशन भी करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा ये आपको नजर आ रहा है, अब आई थिंक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो ना सुपीरियर मेडिस्टम में मौजूद होता है, इसकी लोकेशन हो गई। ये बनता कैसे? ये बनता जो है ना वो ना थर्ड पेयर ऑफ फेरेंजियल जो ना पाउचेस से ये जो ना डेवलप होता है फ्रॉम इंडोडर्म फ्रॉम द थर्ड पेयर ऑफ फेरेंजियल पाउचेस। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर पे आ जाती है। हर जो ना अभी कोई भी जो ना वो ना लिम्फाइड ऑर्गन बनाऊंगी तो पढ़ूंगी तो सबसे पहले उसका कैप्सूल पढ़ूंगी, उसके बाद उसके जो ना अंदर वाले स्ट्रक्चर पढ़ूंगी। ठीक है, तो इसके बाद इसका जो ना कैप्सूल मौजूद होगा। इसके अलावा इसमें जो ना अंदर जो ना न्यूमरस सेप्टा मौजूद होंगे जिन्हें ट्यूबरकल बोलते हैं। ये ट्यूबरकल जो ना वो ना इसको जो ना अंदर से जो ना उसके पैरेन्काइमा को डिवाइड कर देंगे किसमें? लोब्यूल्स में। ठीक है, अब हर थाइमिक लोब्यूल का क्या होगा? एक पेरिफेरल जोन होगा जो कि पार वाला जोन होगा, उसे कॉर्टेक्स बोलेंगे, और सेंट्रल रीजन होगा जिसे मड्यूला बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा थाइमिक कॉर्टेक्स पे आ जाते हैं। थाइमिक कॉर्टेक्स पहले से जो है वो ना बेसोफिलिक डाइकोटा बिकॉज हिस्टो है, थोड़ा सा याद करूंगी तो BC। ठीक है, उसके अलावा ये थाइमिक कॉर्टेक्स में क्या मौजूद होता है? थाइमिक कॉर्टेक्स में ना टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होंगे, थाइमोसाइट, लेकिन टी लिम्फोसाइट इमेच्योर, क्योंकि आगे चलकर वो इमेच्योर होंगे। ठीक है, और ये थाइमिक कॉर्टेक्स जो है ना वो ना टी सेल एजुकेशन में हेल्प करती है। ठीक है, कैसे एजुकेशन में हेल्प करती है वो जो है वो ना मैं फंक्शन में बताऊंगी। ठीक है, बस ये याद कर लो कि ये टी से थाइमिक सेल एजुकेशन करवाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि ना पहले जो ना वो ना पार्ट्स में जब पढ़ूंगी ना पार्ट्स में जो ना वो ना मैं ना सेल्स के बारे में पढ़ती जाऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? थाइमिक कॉर्टेक्स में इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होंगे, और कौन से मौजूद होंगे? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 थाइमिक एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, ये हो गया। अब टाइप 1 एपिथेलियम एपिथेलियम सेल क्या करेगा? मेक ब्लड 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 थाइमस बैरियर बना देगा, ब्लड ब्रेन ब्लड थाइमस बैरियर। ठीक है, आगे जो पढ़ूंगी। ठीक है, और सेकंड जो है ना वो टाइप 2 क्या बनाएगा? टी सेल की एजुकेशन में हेल्प करेगा, और टाइप 3 भी जो है टी सेल की एजुकेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या होगा कि ना ठीक है, और टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 का एक और फंक्शन होता है। टाइप 2 और टाइप 3 के पास जो है वो ना MHC क्लास 1 के जो है ना वो ना मौजूद होता है। इस वजह से ये जो है ना वो ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का भी काम करता है। फिर आ जाएंगे थाइमिक मेडुला पे। थाइमिक मेडुला क्या करेगी? थाइमिक मेडुला पे सेल कौन से होंगे? इसके पास कुछ फ्यूअर टी लिम्फोसाइट्स होंगे, और बाकी जो ना थाइमिक एपिथेलियम 4, 5, 6 मौजूद होंगे, क्योंकि 3 यहाँ पर मौजूद थे। 4 क्या करेगा? 4 ये सिर्फ ना नाम याद कर लो क्योंकि इसका जो ना कोई फंक्शन है नहीं। ठीक है, या ये बैरियर बनाएंगे, बस ये कह दो ये बैरियर बनाएंगे। 5 भी ना बैरियर बनाएगा। 6 जो है ना वो ना बहुत इंपॉर्टेंट थाइमिक एपिथेलियम सेल है। 6 क्या करेंगे? ये जो ना हैपेसल्स कॉर्पसल्स बनाएंगे, थाइमिक हैपेसल्स कॉर्पसल्स बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ब्लड सप्लाई थैमस की क्या होती है? ब्लड सप्लाई थैमस की ये होगी कि ना एक जो ना जो ना एक आर्टरीज आएंगे जो कि कैप्सूल को पियर्स करेंगी और अंदर जाएंगी, कॉर्टेक्स में जाएंगी। ठीक है, कॉर्टेक्स में जो है ना वो ना किस में डिवाइड हो जाएंगी? आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, आर्ट्रियोल से जो है ना वो ना मेडुला में जाएंगी, तो फेनेस्ट्रेटेड ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में चली जाएंगी मेड्यूला में, और फिर जो ना वो ड्रेन कहाँ पर होगी? पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में। फिर पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से जो ना कहाँ पर ड्रेन होगी? लार्ज वेन्स में। ठीक है, ये हो गया। पहले लिम्फेटिक्स पढ़ लेती हूँ। लिम्फेटिक्स थाइमस की क्या होती है? एफरेंट लिम्फेटिक्स नहीं होती है, इफरेंट लिम्फेटिक्स मौजूद होती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ थाइमस ये बाद में पढ़ती हूँ, पहले ब्लड थाइमस बैरियर पढ़ लेती हूँ। ब्लड थाइमस बैरियर क्या होता है? एक बैरियर पाया जाता है, ये मैं इसको पढ़ लेती हूँ। डेवलपिंग टी लिम्फोसाइट of thymic cortex are prevented from contacting over the blood-borne antigen by physical barrier। मतलब जो टी लिम्फोसाइट बने हुए जो है वो ना सेपरेट होते हैं ब्लड से, ब्लड के एंटीजन से, क्योंकि वो बनने वाले होते हैं ना, तो ना वो ब्लड के एंटीजन जो है वो ना उनसे जो ना सेपरेटेड होते हैं। वो किससे थ्रू होते हैं? वो जो है ना ब्लड थाइमस बैरियर। वो कौन बनाता है? एक तो ना लाइनिंग एंडोथेलियम लाइनिंग बनाती है, दूसरा टाइप 1 थाइमिक एपिथेलियम सेल, लेकिन हमने पीछे पढ़े थे थाइमिक टाइप 1। ठीक है, ये बनाएंगे। इसके अलावा मैक्रोफेजेस बनाएंगे। ठीक है, और ये जो ना याद यहाँ पर वेस्कुलर में लिखनी चाहिए कि मेडुला के पास रिच ब्लड सप्लाई दी देन कॉर्टेक्स। ठीक है, अब लिम्फेटिक्स पढ़ लिया, अब थाइमस के फंक्शन पढ़ूंगी। टी सेल एजुकेशन होती है। टी सेल एजुकेशन में होता क्या है कि ना इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स कॉर्टेक्स के पास में आते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि ना
सॉरी, पहले कॉर्टेक्स के पास क्या आते हैं, लिम्फोब्लास्ट आते हैं। लिम्फोब्लास्ट जो है ना वो ना किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोलिम्फोसाइट्स में, कॉर्टेक्स में ही। और प्रोलिम्फोसाइट जो है ना इमेच्योर जो है ना या प्रीमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में प्री टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे जिन्हें थाइमोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो थाइमोसाइट्स प्रीमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो जो है ना क्या करेंगे, मेडुला की तरफ मूव करेंगे, जिसको 2 वीक के लिए रास्ता लगेगा। और 2 वीक के लिए जब मूव करेंगे तो ना वहाँ पे कॉर्टेक्स से मेडुला में मूव करने में जो ना इसकी जो ना वो ना मैच्योरेशन हो जाएगी, जिसको थाइमिक सेल एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा कि ना ये सारी जो ना वो ना लिखी हुई है। इसके अलावा जो ना जो कि ना वो ना सिलेक्शन होगी, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होगा। 2 स्टेज सेल सिलेक्शन प्रोसेस होगा। कौन सा 2 स्टेज होगा, एक पॉजिटिव सिलेक्शन, एक नेगेटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन नेगेटिव सिलेक्शन क्या होती है कि ना इसमें क्या होगा कि ना प्री टी वो जो ना वो ना वेरीज फॉरेन इंटेलिजेंस और सेल्फ इंटेलिजेंस को जो ना वो ना एक्सपोज होंगे, ये जो हमने बनाए थे ना प्री टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ठीक है, मतलब ये है कि प्री टी लिम्फोसाइट्स कौन से जो है ना वो ना मैच्योर लिम्फोसाइट्स में बनेंगे, कैसे में बनेंगे, वो सिलेक्शन प्रोसेस बनेंगे। मतलब कि जो है ना प्री टी लिम्फोसाइट्स को किस तरीके से जो है ना वो ना एक्सपोज किया जाएगा, एक फॉरेन एंटीजन से, एक सेल्फ एंटीजन से। जो कि फॉरेन एंटीजन को समझ जाएगा, जो क्योंकि फॉरेन एंटीजन पे MHC1 एंड MHC2 लगे होंगे, ठीक है। तो ना वो ना उनको समझ जाएगा और उनको फैगोसाइट करने में मतलब और जो है वो जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब बाकी सेल्स को मंगवाएगा। तो ये पॉजिटिव सिलेक्शन, और उनको जो ना वो रखा ही देंगे और बाकी को सेल्स को मार देंगे प्री टी लिम्फोसाइट, मतलब वो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे फॉरेन एंटीजन को, तो उनको एपोप्टोसिस से मार देंगे। तो ये पॉजिटिव सिलेक्शन हो गई, ठीक है। ठीक है। और सेल्फ एंटीजेंस को और जो ना वो टी लिम्फोसाइट प्री टी लिम्फोसाइट जो कि सेल्फ एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज कर देंगे और उन पे इम्यूनिटी अपनी परफॉर्म करेंगे, उनको मार देंगे। उन सेल्स को जो रिकॉग्नाइज कर देंगे सेल्फ एंटीजेंस को, उनको मार देना क्या कहलाएगा, नेगेटिव सिलेक्शन, क्योंकि उन्होंने अपने ही जो है सेल्फ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ूंगी, उसके बाद मैं पढ़ूंगी लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, पहले स्मॉल और ओवल बीन शेप मौजूद होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है कि ना ये जो ना वो ना इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर होती है लिम्फ का, ठीक है। ये जो ना क्या अब ये जो ना मैं क्या पढ़ूंगी इसमें जो ना वो ना पहले मैंने बताया था स्ट्रक्चर में, सबसे पहले जो ना वो ना कैप्सूल पढ़ूंगी। तो कैप्सूल होगा, इसके अंदर ट्यूबरकल मौजूद होंगे जो कि पैरेन्काइमा को ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फिर इसके सेल्स कौन से होंगे, रेटिकुलर सेल होंगे, डेंड्राइट सेल, फॉलिकुलर डेंड्राइट सेल और माइक्रोफेजेस होंगे, ठीक है। अब ये जो है इसका स्ट्रक्चर जो है मैं ना डायग्राम से बताऊंगी, यहाँ पर मैंने खुद डायग्राम बनाई हुई है। अब इसका बाहर कैप्सूल होगा, कैप्सूल के अंदर जो ना कॉर्टेक्स मौजूद होगा, ठीक है। ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बीच में क्या होगी, सबस्केपुलरी साइनस मौजूद होगी, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स जो ना 2 तरह की कॉर्टेक्स होगी, एक नोडुलर कॉर्टेक्स और एक होगी पैरा कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये जो ना मना फिर कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला मौजूद होगी, ये मेडुला होगी, ठीक है। ये होगी सारी मेडुला, ठीक है। ये सारी ये भी ये यही डायग्राम है, ठीक है। अब जो ना मैडम और अंदर जो ना मेडुलरी साइनस मौजूद होगा, ठीक है। अब सर हाँ, तो ना ये ना एक तो मैं ना क्या बताऊंगी, इस स्ट्रक्चर बताऊंगी पहले ना। कॉर्टेक्स लिम्फ नोड कॉर्टेक्स को बताऊंगी, लिम्फ नोड कॉर्टेक्स इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज लिखी हुई है, वो जो ना मैंने अलग से वैसे भी बता दूंगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ना 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है, एक नोडुलर कॉर्टेक्स, ठीक है, जो कि कंटेन लिम्फेटिक नोड्यूल्स, लिम्फेटिक नोड्यूल्स होती है कि इस वजह से इसको नोडुलर कॉर्टेक्स बोलते हैं, और उसको सुपरफिशियल कॉर्टेक्स होता है। सेकेंड में डीप कॉर्टेक्स जिसको पैरा कॉर्टेक्स बोलते हैं। नोडुलर कॉर्टेक्स क्या है, उसमें नोड्यूल्स मौजूद होंगी, प्राइमरी नोड्यूल्स एंड सेकेंडरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स। प्राइमरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स में क्या होगा, बी लिम्फोसाइट्स मौजूद होगा, और ये बेसोफिलिक, बी लिम्फोसाइट्स है तो बेसोफिलिक टाइप से होगा, ठीक है। और उसमें इसके बाद सेकेंडरी लिम्फेटिक नोडुल, सेकेंडरी लिम्फेटिक नोडुल्स क्या होगा कि ना इसमें जो ना वो ना 2 जोन्स होंगे, ठीक है। इसमें जर्मानल जोन और मेंटल जोन, ये है। जर्मानल जोन क्या होगा, जर्मानल जोन इनर वाला लाइटर जोन होगा, और मेंटल जोन जो आउटर होगा, ठीक है। और जर्मानल सेंटर में क्या होगा, जर्मानल सेंटर में जो ना प्लाज्मोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट मौजूद होंगे, और बी और जो ना वो ना मेंटल जोन या कोरोना जोन सेंटर में क्या मौजूद होगा, बी लिम्फोसाइट्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये हो गया
तो पिछली की तरह जो ना प्राइमरी नोड्यूल की तरह इसके में भी जो ना बी लिम्फोसाइट्स मौजूद होंगे और सेकेंड वाले में प्लाज्माब्लास्ट और जो ना लिम्फोब्लास्ट मौजूद होंगे जो कि आगे चलकर वो बनाएंगे लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज। ठीक है, फिर आ जाएगा कॉर्टेक्स हो गया, पैराकॉर्टेक्स आएगा। पैराकॉर्टेक्स में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी, एक तो HEV हाई एंडोथेलियम वेन्यूल्स मौजूद होंगे। हाई एंडोथेलियम वेन्यूल्स स्पेशली पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स हैं और 90% लिम्फोसाइट जो ना वो ना लिम्फ नोड में आती हैं थ्रू HEV। ठीक है, और 10% जो ना एफरेंट लिम्फेटिक्स से आती है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या मौजूद होता है, पैराकॉर्टेक्स को थायमिक डिपेंडेंट जोन भी बोलते हैं बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होती है। ठीक है, तो नोडुलर कॉर्टेक्स में क्या मौजूद होगी, बी लिम्फोसाइट्स दोनों पार्ट्स में, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में, और पैराकॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स मौजूद होगा। ठीक है, मेडुला पे आ जाते हैं। मेडुला में क्या होगा, मेडुला में ना लिम्फ नोड के मेडुला में क्या होगी, मेडुलरी कॉर्ड्स मौजूद होंगी। ठीक है, जिसमें क्या होगी, बी लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, और मेडुलरी साइनस मौजूद होंगी और इसमें लिम्फेटिक नोड्यूल्स नहीं होगी। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट एक बार टी लिम्फोसाइट बता दिया तो पिछले वाले बी लिम्फोसाइट रिवाइज करने कर लिया है, तो ऐसे याद रख लो। ठीक है, फिर रोल ऑफ लिम्फ नोड, फिर ना मैं क्या बता दे रही हूँ, फिर जो है लिम्फेटिक ड्रेनेज बता देती हूँ। ठीक है, एफरेंट लिम्फेटिक आती है, एफरेंट लिम्फेटिक आती है वो जो ना सबस्केपुलरी साइनस से ड्रेन करवाती है, सबस्केपुलरी साइनस ट्यूबुलर साइनस से ड्रेन करवाती है, फिर मेडुलरी साइनस से ड्रेन करवाती है, फिर वो एफरेंट, सॉरी ये क्यों मैं बता रही हूँ, ये जो है ना वो ना लिम्फ आता है एफरेंट लिम्फेटिक्स के फिल्टर होने के लिए। एफरेंट लिम्फेटिक्स से फिर सबस्केपुलर साइनस में आ जाता है, फिर ट्यूबुलर साइनस में जाता है, फिर मेडुलरी साइनस में जाता है और इससे मूव करता हुआ फिल्टर हो जाता है, फिर एफरेंट लिम्फेटिक्स से निकल जाता है हीलम के थ्रू और ये फिल्टर्ड ही जो ना लिम्फ निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद है रोल ऑफ लिम्फ नोड इन द फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, यही था कि ना वो ना बैक्टीरिया वगैरह को जो ना वो ना ये जो ना मैंने बताया ना, तो वही इसमें बता दूंगी। ठीक है, और ये फिल्टर वगैरह हो जाएगा, ऐसे जो ना फिल्टर होगा बैक्टीरिया वगैरह को किल करके। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोफेजेस वगैरह भी मौजूद होते हैं जो उनको किल करती हैं। ठीक है, उसके अलावा और इसमें मैकेनिकल बैरियर होता है जो कि किल करवाता है। सेकेंड है रोल ऑफ लिम्फ नोड इन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स में लिम्फ नोड का रोल। ठीक है, उसका रोल जो है ना वो ना लिम्फ नोड का रोल इमेच्योर वो जो है ना उसमें जो है ना वो ना इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होगा कि ना अगर डेंड्राइट सेल का जो ना एंटीजन जो है ना वो ना लिम्फ नोड को दिया जाए तो क्या होगा कि ना वो ना क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, एक्टिवेट कर देगा पैराकॉर्टिकल रीजन में, वहाँ पर जो है ना वो ना ऐसे कह सकते हैं पैराकॉर्टेक्स में, और वहाँ पर क्या करेगा कि ना पैराकॉर्टेक्स में वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा जो है ना वो ना हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे और हेल्पर टी सेल्स जो है ना फाइनली बाहर आकर और भी अपना फंक्शन जो है ना वो ना परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द एंटीजन। ठीक है, अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे, ऐसे ज़्यादा हेल्पर टी सेल्स बन जाएंगे पैराकॉर्टेक्स की हेल्प से, इवेंचुअली लिम्फ नोड की हेल्प से। जैसे कि प्रेजेंटेशन अगर एंटीजन बी लिम्फोसाइट को प्रोवाइड की जाए तो बी लिम्फोसाइट्स में की वजह से नोडुलर कॉर्टेक्स जो है ना वो ना बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा और भी बी लिम्फोसाइट्स जो ना प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा जो कि अपना फंक्शन जो है वो ना बाहर चलकर परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जो है ना वो पढ़ूंगी टॉन्सिल्स के बारे में। ठीक है, टॉन्सिल्स क्या होता है, ये टॉन्सिल जो है ना वो ना रिंग की फॉर्म में अरेंज होता है जिन्हें वॉल्डियर रिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर मौजूद होता है, एंट्रेंस ऑफ द ओरोफेरिंक्स। ठीक है, अब टॉन्सिल्स में भी ना एफरेंट लिम्फेटिक्स नहीं होती हैं और ना ही ईफ्रंट होंगी और ना ही साइनसेस होंगी, ये इंपॉर्टेंट होता है एमसीक्यूज के लिए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि ना सही है, उसके बाद पैलेटाइन 3 तरह के टॉन्सिल्स होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल, फेरेंशियल टॉन्सिल और कौन सी है, लिंगुअल टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल कहाँ पर मौजूद होंगी, पहले तो ये मौजूद होंगे फेरेंजियल वॉल्स में। ठीक है, फेरेंजियल वॉल में किन फोल्ड्स के बीच में, प्लाटो 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 ग्लॉसल एंड प्लाटो फेरेंजियल फोल्ड्स के बीच में, कहाँ पर, फेरेंजियल वॉल में। ठीक है, अब ये जो ना अब सबकी पहले लोकेशन पढ़ लेती हूँ फिर जो ना सबकी जो ना स्ट्रक्चर्स पढ़ूंगी। फेरेंजियल टॉन्सिल कहाँ मौजूद होंगे, ये नेजोफेरेनिक्स की पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल में पड़े होंगे। ठीक है, तो ऐसे कहूँगी नेजोफेरेनिक्स की पोस्टीरियर सुपीरियर वॉल में मौजूद होंगे। और लिंगुअल नोड्स कहाँ मौजूद होंगे, ये जो ना पोस्टीरियर जो ना टंग के पोस्टीरियर में मौजूद होंगे लिंगुअल नोड्स। ठीक है, अब जो भी स्ट्रक्चर पढ़ूंगी उसमें सबसे पहले क्या पढ़ूंगी, उससे पहले जो ना वो ना कैप्सूल पढ़ूंगी, फिर एपिथेलियम कौन सी होती है, फिर टॉन्सिलर क्रिप्ट्स मौजूद होते हैं और ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ूंगी। ठीक है, अब इसमें ना पहले सबसे पहले कैप्सूल मौजूद होती है। ठीक है, उसके बाद उसकी एपिथेलियम कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ठीक है,
ये हो गया। और उसके अलावा जो ना ये एपिथेलियम जो ना नीचे ऐसे नीचे जो है थोड़ी डिप्रेशन बनाती है, जिसको इनको क्या बोलते हैं, क्रिप्ट्स। ये हो ना, ये क्रिप्ट्स टॉन्सिलर क्रिप्ट्स होते हैं जिनके पास बैक्टीरिया मौजूद होती है। ये इनके पास जो ना बैक्टीरिया और डेड ल्यूकोसाइड फूड डेब्रिस वगैरह मौजूद होता है, और ये क्लीन नहीं हो पाती, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर जो ना टॉन्सिलाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाए, यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, इसको बोलते हैं इनलार्ज टॉन्सिल्स या टॉन्सिलाइटिस। और ये जो ना रिमूव कैसे होती है, सर्जरी के थ्रू। बड़े टॉन्सिल्स हो जाए तो उनको टॉन्सिलेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है, उस सर्जरी को। इसके अलावा टॉन्सिलर क्रिप्स हो गए, ठीक है। और इसके अंदर जो है इसके पैरेन्काइमा की भी क्या मौजूद होगा, लिम्फाइड टिश्यू और लिम्फेटिक्स मौजूद होंगे, ठीक है। लिम्फाइड फॉलिकल्स और क्या मौजूद होंगे, लिम्फोसाइट्स और लिम्फेटिक फॉलिकल्स मौजूद होंगे, ठीक है, इसके पैरेन्काइमा में फैले होंगे, ठीक है। अब फेरेंजियल टॉन्सिल में कौन सी एपिथेलियम आएगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। जो ना वो ना वो थी स्ट्रेटिफाइड थी, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है, और वो स्क्वामस थी। तो ये क्या है, ये जो है वो है कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है, नॉन केराटिनाइज्ड होती है, ठीक है। इसमें कैप्सूल भी होता है। इसमें क्या होगा कि ना क्रिप्स मौजूद नहीं होंगे, लेकिन थोड़े से लॉन्गिट्यूडिनल फोर्ड्स मौजूद होंगे जिन्हें प्लीट्स बोलेंगे, ठीक है। उसके अलावा इसके पैरेन्काइमा में लिम्फाइड टिश्यू और लिम्फेटिक नोड्यूल्स मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद लिंगुअल टॉन्सिल्स आ जाएंगे। लिंगुअल टॉन्सिल्स में क्या होता है, लिंगुअल टॉन्सिल्स में एक कैप्सूल मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ना वो कौन सी जो ना एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, पहले की तरह, पहले टाइम की तरह, ठीक है। उसमें जो ना क्रिप्स भी बहुत ज़्यादा मैनी क्रिप्स मौजूद होंगे, ठीक है। और जो ना लिम्फेटिक नोड्यूल्स और लिम्फेटिक्स वगैरह मौजूद होंगे इसके पैरेन्काइमा में। ये जो ना लिंगुअल टॉन्सिल की बात है कि ना इसके क्रिप्स में जो ना वो ना म्यूकस और टंग रूट की जो ना वो ना सिक्रेशंस आएंगे, जिसकी वजह से ये क्रिप्स जो ना वो ना डेब्रिस उसमें नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, इस वजह से लिंगुअल टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फेरेंजियल टॉन्सिल्स में तो क्रिप्स है ही नहीं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स में क्रिप्स हैं, तो लेकिन उसमें बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। और लिंगुअल टॉन्सिल्स में तो होंगे लेकिन ये साफ होंगे, ठीक है। और एक यहाँ पर है हैपेटॉफी। अगर फेरेंजियल टॉफी टॉन्सिल की हैपेटॉफी हो गया, जिसकी वजह से नेजल पैसेजेस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये नेजल पैसेजेस में मौजूद होते हैं। ये कंडीशन ज़्यादातर बच्चों में होती है। इस कंडीशन की क्या बोलेंगे, एडेनॉइड्स, ठीक है। फेरेंजियल टॉन्सिल का ये क्लिनिकल है, ठीक है। और ये मैंने ये जो ना वो ना टॉन्सिलाइटिस और टॉन्सिलेक्टोमी मैंने बता दिया।